गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वीडियो नंबर 26 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट करी हैं। 25 क्लास कंडक्ट हो चुकी हैं वीडियो के माध्यम से। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 26। बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 2 वेब सर्विस और टॉपिक है आज का ई शॉपिंग। हमने प्रीवियस वीडियो में ई लर्निंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज ई रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब जो टॉपिक है आपका ई शॉपिंग। टॉपिक क्या है आपका? ई शॉपिंग। क्लियर? अब देखिए बेटा, वीडियो नंबर 26 ई शॉपिंग। अब ई शॉपिंग है क्या? आप सब ई शॉपिंग के बारे में जानते हैं। आपको बताने से पहले भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले भी आप ई शॉपिंग के बारे में जानते हैं और ऑलरेडी करते भी हो। आप नहीं करते होंगे तो आपके पेरेंट्स करते होंगे, पेरेंट्स नहीं करते होंगे तो ब्रदर एंड सिस्टर करते होंगे। ई शॉपिंग मतलब इंटरनेट से माल खरीद। और आज जो सबसे ज्यादा माल बेचने वाली जो साइट्स है, जो संस्था है, जो शॉपिंग साइट है, वो अमेज़न है। कौन सी कंपनी है? अमेज़न कंपनी, जो आज ई शॉपिंग बहुत ज्यादा मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग उससे हो रहा है। स्नैपडील्स भी है, फ्लिपकार्ट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिजनेस करने वाली बिजनेस है वो अमेज़न है। उस पे आप चाहे कपड़े ले लो, उस पे चाहे आप फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, सोफे ले लो, जितने भी आपको जो भी कुछ चाहिए इंटरनेट के माध्यम से वो सारा आपको उस कंपनी के माध्यम से मिलेगा। लेकिन आप फ्लिपकार्ट से भी, स्नैपडील से भी, अलग अलग शॉपिंग साइट है। ई शॉपिंग करना बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ई शॉपिंग का मतलब हम वहां से माल खरीदते हैं। शॉपिंग का मतलब अब शॉप पे है, अब मार्केट में आप जाते हैं। मार्केट में जाते हैं जब आप कस्टमर बन के जाते हैं। मार्केट में जब जाते हैं आप कस्टमर बन के जाते हैं। जब आप कस्टमर बन के जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मार्केट की शॉप देखते हैं। जिस सामान को आप खरीदना चाहते हैं उस शॉप के पास जाओगे, उस जहां वो शॉप है उस मार्केट में जाओगे। या कई बार क्या होता है कि एक ही माल की कई शॉपें होती है, कि जिसको अपन बोलते हैं टोटल ऑफ मार्केट उस प्रोडक्ट की है। अब लेकिन उसमें से कौन सी आपको अच्छी है तो उस शॉप पे जाओगे। लेकिन ऐसा ही ई शॉपिंग में वहां तो हम खुद को जाना पड़ता था, हमें माल खरीदने के लिए खुद को जाना पड़ता है। लेकिन ई शॉपिंग में हमें खुद जाना नहीं पड़ता, वहां से माल कंपनी आपके पास घर पे भेजती है। अब इंटरनेट से आपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से उस साइट को ओपन किया, उस साइट के प्रोडक्ट, जो भी साइट पे प्रोडक्ट है, जो भी आपको उसमें से अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद उसका आपने एड्रेस भरा, जो भी आप उसमें फिल करते हैं वो फिल किया और एड्रेस पे आपके 2 या 7 डेज के अंदर, 2-3 डेज या 7 डेज के अंदर कंप्लीटली आपके होम पर पहुंच जाती है। उसमें क्या फायदे होते हैं? बाय कैश भी, आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर सकते हो। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, मार्केट में करते थे, ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग में अब भी ये हो गया कि आप रिटर्न भी कर सकते हो। कोई माल खराब आ गया, डिफेक्टेड आ गया तो आप वापस कर सकते हो बाय कैश। और यदि आपने नेट के माध्यम से किया है, आपने पेमेंट डेबिट कार्ड से किया है, पेमेंट उससे किया है, नेट के माध्यम से किया है, तो आपका वो पैसा भी आपको रिटर्न हो जाएगा यदि डिफेक्टेड पीस आता है। तो ई शॉपिंग से बहुत बेनिफिट भी है और एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ई शॉपिंग का मतलब आप कई तरीके से फायदे भी हैं। ई शॉपिंग में ये है कि अब देखिए डेफिनेशंस है। ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। Online shopping is the purchase of product and service over the internet using a desktop or laptop of other smart device. Online shopping is the purchase की साइट है, आपको पता है, खरीदने of product
माल को खरीदने की। एंड सर्विस सेवाएं ओवर द इंटरनेट के माध्यम से, यूजिंग द इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग आपको करनी है तो आपको इंटरनेट का यूज करना ही होगा। और इंटरनेट कहाँ यूज करते हैं? कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, एनी अदर स्मार्ट डिवाइस वाले स्मार्टफोन पे। तो कई तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग को आपको आना चाहिए। आपको उसका मैनेज जो करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो डाटा आपको डालना चाहिए, आपको साइट बनानी होती है। हर एक कंपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है उसकी आपको साइट आपको बनाना चाहिए और उससे सब परचेजिंग आपको करना आना चाहिए, तो आप ई शॉपिंग कर पाओगे। इंटरनेट शॉपिंग करना बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एक फायदा जरूर है इसमें एक फायदा जरूर है कि आप यहाँ पे तो क्या मार्केट के अंदर तो आप पता है कि माल हो इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कम या ज़्यादा कराते हैं, लेकिन ई शॉपिंग में जो फिक्स है, जो आपको मिलेगा वही सबको मिलेगा। ई शॉपिंग में ये नहीं है कम या ज़्यादा नहीं करा सकते, जितना फिक्स है उतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा या नहीं, इससे कम नहीं। और ये पूरे इंडिया को मिलेगा, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं उस तरीके से आपको मिलेगा। अब जो कंपनी ने वैल्यू फिक्स कर रखी है, उस प्राइस फिक्स कर रखी है, उस प्रोडक्ट की आपको प्राइस फिक्स कर रखी है, उसी प्रोडक्ट पे आपको मिलेगा। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? परचेज ऑफ प्रोडक्ट and services over the internet using a desktop, a laptop or other smart device. Online shopping is the purchase of product, मतलब खरीदने वाली माल को खरीदने की साइट से ऑनलाइन शॉपिंग। सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, और जो सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करेगी, बिना इंटरनेट के ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होगी। ऑनलाइन वर्ड जब ही जुड़ता है जब आपका इंटरनेट का यूज होता है, और इंटरनेट का यूज होगा तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप आपको पता है, कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, और स्मार्टफोन से, आप किसी से भी मोबाइल फोन से आप ये शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा एडवांटेज। आगे क्या आता है इसके? एडवांटेज। अब एडवांटेज मतलब क्या होता है? गुड। कई बार क्या होता है, एडवांटेज आपको फायदे भी होते हैं, ई शॉपिंग करने से बहुत फायदे भी कि जितना ट्रैवलिंग का खर्चा आपका लग रहा है वहां एक का ही लगेगा। जब भी आप मार्केट में जाओगे ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा। जो टाइम आपको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, मार्केट में भीड़ है तो लगता है ना मार्केट में। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट में भीड़ है तो अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसका फायदा देखिए क्या होता है। reduce time for customer as they can do a search from the comfort of their home and compare price. सबसे पहली बात, reduce time for customer, उसका जो टाइम है वो बच जाता है। as they can do search from the comfort भी होता है ऑनलाइन शॉपिंग से, their home and compare price, और आपको प्राइस कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती, और आपके होम पर कंफर्ट तरीके से आपके घर पहुंच जाता है। या आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो भी आप माल मंगाते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वो कंफर्ट तरीके से और जो भी प्राइस है उसका उस तरीके से, और आपका टाइम भी बच जाता है, आपको खरीदने की ज़्यादा मार्केट में जाने की जरूरत भी नहीं है, और सीधा आपके होम पे डिलीवर्ड होता है। अब इतना देखो, मार्केट में जाओगे खर्चा लगेगा, मार्केट में आपने ट्रैवलिंग का खर्चा लिया, मार्केट में आपने टाइम कंज्यूम किया, तो कई सारे उसी टाइम में आप वो चीजें कर सकते थे और आपने ऑनलाइन किया, और इस तरीके से आपको बहुत फायदा भी होता है कि आपका टाइम बच गया, आपका पैसा बच गया। आगे आता है, the reduced major infrastructures cost the total cost to the business। अब देखिए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अब देखिए कॉस्ट भी कम होती है,
कि जहां मार्केट में आपको उस कॉस्ट, उसकी लागत महंगी आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होता है। आज आपने मार्केट में जाओगे, इमेजिन जब मार्केट में जाओगे तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, मेरे पास थोड़ा दूर है तो बाइक भी होनी चाहिए, बाइक में पेट्रोल भी होना चाहिए और पेट्रोल के लिए पैसे भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें, आपका खर्चा ये एक्सपेंसिव है। और मार्केट में जब जाओगे और सामान खरीदोगे तो एक्सपेंसिव होगा, प्राइस आपको ज्यादा मिल गया तो आपको नुकसान, किसी को कम दे दिया किसी को ज्यादा दे दिया, ऐसे ही चलता है मार्केट के अंदर। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऐसा नहीं चलता। रेड्यूस ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट टू द बिजनेस, और जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट निर्धारित की गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको माल मिलेगा और साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू भी आपकी कम होगी। The move from the manufacturer to the customer skipping unnecessary storage। अब आपको देखिए, जब भी आप मूव द मैन्युफैक्चरर द कस्टमर, इसमें फायदा क्या होता है कि कंपनी से सीधा कस्टमर तक पहुंच जाता है। इसमें फायदा क्या होता है, कंपनी से सीधा कस्टमर तक पहुंच जाता है। मूव कहां से होता है, आपको पहले मार्केट में जाना पड़ता है, मार्केट से माल रिटेलर के पास जाना पड़ता है, रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से, होलसेलर किससे खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर किससे खरीदता है, कंपनी से। और इसमें माल का बहुत ज्यादा जो मार्केट में पैसा मार्केट में जो मिलता है उससे ज्यादा सस्ता मिलता है। तो आप टू मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर द कस्टमर इज कीपिंग नेसेसरी स्टोरेज, और जो आपको सीधा ही मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचा देता है, अननेसेसरी स्टोरेज करने की कोई जरूरत नहीं। आगे आता है डिसएडवांटेज। आगे क्या आता है, डिसएडवांटेज। आप देखिए बेटा, डिसएडवांटेज, कस्टमर आर नॉट अवेलेबल। अब देखिए इसके फायदे तो मैंने देख लिए, अब डिसएडवांटेज देखिए। कस्टमर आर नॉट एबल टू टच एंड फील द प्रोडक्ट। अब कस्टमर उसको फील नहीं कर सकता। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या होता है। अब मार्केट में हम गए, इमेजिन दैट हम मार्केट में जब गए, हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम मार्केट में जो माल है उसको एक पसंद नहीं आया तो दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरा पसंद नहीं आया तो चौथा, ऐसे उसके जो शॉपकीपर है उसको माल निकलवा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में जो आपने पसंद कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग वो माल आएगा, ना उसको आप टच कर सकते हो, ना फील कर सकते हो कपड़ा कैसा है, कि आपने क्लॉथ ही मंगाया तो आपने कपड़े कैसे हैं, कपड़े का कलर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो कपड़े की वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी कपड़े। लेकिन मार्केट में ये फायदा होता है कि आपका जो माल है आप एक साथ कितने सारे देख सकते हैं और उसको टच करके फील करके देख सकते हैं कि हाँ, और वैल्यू पहन के भी देख सकते हैं। आप चेंजिंग रूम होते हैं तो उसमें आप पहन के भी देख सकते हैं कि ये चीज कैसे है, कंफर्ट है नहीं है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में जो माल मार्केट में आपको घर आ गया उसको आपको लेना ही होगा, आपका बैलेंस कट गया होगा, उसके बाद आपको लेना ही होगा, और नहीं लेते तो आपको रिटर्न कराने की फैसिलिटी होती है। बट जहां एक बार में समझ में आ सकता था मार्केट में जाने के बाद, वहां आपको कितना टाइम और लग गया, एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो इसका नुकसान भी होता है। ऑनलाइन शॉपिंग से जरूरी नहीं है कि फायदे ही हो, ऑनलाइन शॉपिंग से नुकसान भी होते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे देखिए, बिजनेस हैव टू कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्रॉड एंड द रिटर्निंग टू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। क्या होता है ई शॉपिंग में, आप तो अब तो लगता है कि ई शॉपिंग बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट एट दिस टाइम, ई शॉपिंग बहुत अच्छा चलता है। कई बार क्या होता था, ई शॉपिंग में फ्रॉड होता है, आपने मंगाया और कुछ दे दिया और कुछ पैसे भी नहीं दिए, रिटर्न भी नहीं किया, और आपने जो माल मंगाया था वो भी नहीं दिया, जो माल मंगाया था दूसरा आ गया, उसको बदलते रहो, उसके पैसे रिटर्न नहीं आएंगे। तो ई शॉपिंग में बहुत नुकसान भी है। ई शॉपिंग में जितना फायदा है ना उतना नुकसान भी है कि आप रिटर्न करने की, आप तो रिटर्न करते भी हैं, कई कंपनी रिटर्न करती है, कई कंपनी नहीं करती है, और कई कंपनी आपको फिर बेवकूफ बनाती है, फ्रॉड बना देती है, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ई शॉपिंग में ये नहीं है कि आपने लिया तो आपका वो खराब भी आ सकता है,
आपने जो माल आपको बेचा गया है, आपने खरीदा है जो माल, वो खराब भी आ सकता है, उसमें कोई कंटिन्यूस उसमें प्रोडक्ट से क्षमता नहीं होती, फ्रॉड कर सकती है और रिटर्न करने के लिए एड ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, और जो बेचा हुआ उसको रिटर्न भी नहीं किया जाता भाई। तो कई फायदे आपको मैंने अभी बताए। आपको जो आपका टॉपिक था ई शॉपिंग का, जो आपका टॉपिक था ई शॉपिंग का, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। और एडवांटेज बताए और डिसएडवांटेज बताए, क्योंकि आपको पता है कि ई शॉपिंग में जरूर आपको बताया, लेकिन ई शॉपिंग आप ऑलरेडी आपके परिवार में कोई ना कोई मेंबर करता ही होगा और आप खुद भी करते होगे, जरूरी नहीं आपके नहीं करते होगे, आप भी कर सकते हो। ई शॉपिंग करना ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इंटरनेट से कोई भी माल मंगाना, इंटरनेट के माध्यम से हमारे घर पे सीधा ही हमें माल प्रोवाइड हो जाना, ई शॉपिंग ही कहलाता है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से, स्मार्ट डिवाइस के माध्यम से। ठीक है बेटा, इस वीडियो में कोई भी डाउट है और बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट है तो जरूर बताइए, और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 27 में आपको मैं इसका सॉल्यूशन आपको जो भी आपके डाउट है उसका सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है बेटा, और इतने आप हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिए जिससे समझ में आए, और साथ साथ नोट्स बनाइए, और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।